हेलो दोस्तों, आकाशगंगा के यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो एमपी बोर्ड 2024 में कक्षा 10वीं में एग्रीकल्चर ट्रेड का जो पेपर हुआ था, जो ओल्ड पेपर है 2024 में एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं वालों के लिए पूछा था, उस प्रश्न पत्र को लेकर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो एमपी बोर्ड 2024 का जो प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं के छात्रों का, उस प्रश्न पत्र पर संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि भाई कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले ये जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कुछ निर्देश दिए गए हैं सभी प्रश्न पत्रों के लिए। तो जैसे कि 1 से 4 प्रश्न तक आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, असत्य सत्य है और सही जोड़ी है। फिर है प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 9 तक आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आपको कम से कम 75 शब्दों में लिखने के लिए निर्देशित किया गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 15 तक आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। अगला जो निर्देश है वो है प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक, जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिन्हें आपको कम से कम 200 नंबर में लिखना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे पूछा गया था, ड्रिप सिंचाई से मदद मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, जल बचाव, उपज में वृद्धि और गुणवत्ता में वृद्धि। तो जो जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, इससे क्या होती है, जल भी बचता है, पानी की बचत होती है, फसलों की वृद्धि में फसलों की उपज में हमें अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है, फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने से खरपतवार नियंत्रण भी होता है, साथ ही साथ मिट्टी का कटाव भी कम होता है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे मौखिक संचार का उदाहरण पूछा गया है आपसे, जिसमें है समाचार पत्र, पहला ऑप्शन, दूसरा है पत्र, तीसरा है फ़ोन कॉल और चौथा है ईमेल। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों लिखित संचार के क्या है, उदाहरण हैं, जिसमें सही आंसर है फ़ोन कॉल। अगला क्वेश्चन है कि भाई दूर के बाज़ारों के लिए टमाटर के फलों की कटाई किस अवस्था में की जानी चाहिए। यहाँ पे जो कटाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि आप टमाटर को दूर के बाज़ारों में ले जा रहे हैं, ठीक है, दूर दृष्टि में जो मार्केट रहते हैं वहाँ पे यदि आप टमाटर ले जा रहे हैं, तो उस टमाटर को कौन सी अवस्था पे तोड़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पे हरे रंग की अवस्था, दूसरा है लाल अवस्था और तीसरी है परिपक्व अवस्था और चौथी है पका हुआ चरण। तो भाई दूर के बाज़ारों में यदि हमको टमाटर लेके जाना है तो उन्हें हरी अवस्था में ही काट कर आपको तोड़कर ले जा लेना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन है, सब्जी जो गर्मियों के मौसम में बढ़ती है, गर्मी की सब्जी पूछ दी गई है आपसे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लौकी, दूसरा है मेथी, तीसरा है आपका गाजर और चौथा है पत्ता गोभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लौकी। पत्ता गोभी में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो 5वें नंबर का है कि भाई पत्ता गोभी में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण चरण बताइए कि पत्ता गोभी को में सिंचाई हमें कब करना है। उसका एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें पहला ऑप्शन है शीर्ष का गठन, दूसरा है पुष्पन अवस्था और तीसरा है आपका बीज का अंकुरन और चौथा है कटाई की अवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शीर्ष का गठन। दोस्तों, आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पत्ता गोभी और फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि भाई पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है तथा फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग जिनको आंसर पता है वो कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
जो नेक्स्ट पेज है हमारा ये इंग्लिश में है, जो अभी हम लोगों ने जिन क्वेश्चनों को देखा था, तो जो छात्र अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र भी यहाँ से इसको देख लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है हमारा रिक्त स्थान, जो भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है अवांछित पौधे जो फसलों के खेत या उसके आसपास के क्षेत्र में उगता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर खरपतवार की परिभाषा आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है खरपतवार। दूसरा है हमारा, एक ही समय में एक दूसरे के बगल में दो या दो से अधिक फसल उगने को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी डायरेक्टली इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा आपको पूछ ली गई है, जो कक्षा 10वीं में 5वीं यूनिट से ये प्रश्न पूछा गया है अभी इंटरक्रॉपिंग। वहाँ से आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले भी है, 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलने हैं और 7 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा आपसे पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन है, पकने में खालिस्तान तेजी से वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है श्वसन। एक सीधी शरीर की मुद्रा खालिस्तान को दिखाती है। ये आपसे रोजगार कौशल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मविश्वास। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों के जीवन के लिए पानी एक आवश्यक खालिस्तान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तत्व। पौधों के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है कौन? पानी, ठीक है। पहली इकाई से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंचाई, जो आपका सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन पहली यूनिट में देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से ये प्रश्न उठा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, इसमें सबसे पहले है आपका पहला है निकोटीन, दूसरा है आ वाले सेक्शन में ट्रैप क्रॉप, फिर है तीसरा है आपका कंट्रोल प्लस एस और अगला है, नहीं कंट्रोल प्लस एस नहीं है, कंट्रोल प्लस सी है, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी है। फिर है उच्च जल उपयोग क्षमता और छोटी पत्ती। तो भाई यदि इसकी सही मिलान की यदि हम बात करें तो देखो इधर साइड में दिया गया है मेरीगोल्ड, तंबाकू का पौधा, बैगन, कॉफ़ी और ड्रिप सिस्टम। तो जो तंबाकू का पौधा होता है उसकी पत्तियों में एक निकोटिन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो निकोटिन का जो सही आंसर होगा वो है तंबाकू का पौधा। जो निकोटिन है वो तंबाकू के पौधे से संबंधित है। ट्रैप क्रॉप, सबसे पहले मैं आपको ट्रैप क्रॉप की परिभाषा बता देता हूँ। तो ट्रैप क्रॉप हम किसे कहते हैं? यह एक ऐसी फसल होती है जो मुख्य फसल के कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी फसल जो मुख्य फसल के कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है और मुख्य फसल को कीट से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कि मेरीगोल्ड, इसका जो सही आंसर है वो है मेरीगोल्ड। ट्रैप क्रॉप कौन सी है? मेरीगोल्ड। गेंदा क्या होता है? गेंदे को यदि आप टमाटर के खेत में लगा दीजिए, ठीक है, 2-4 पंक्तियों के बाद में एक पंक्ति आप क्या कर दीजिए, गेंदा की लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि गेंदा टमाटर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और टमाटर को सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट पूछ ली गई है आपसे रोजगार कौशल से कि कंट्रोल प्लस यस क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस यस होता है कॉफ़ी देने के लिए एक शॉर्ट की है, ठीक है। उच्च जल उपयोग दक्षता, मतलब कि ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसमें जितना पानी हम लोग पौधों को देते हैं उतना ही पानी जितना पानी दिया जाता है पौधों को, उनके लिए वो पूरा का पूरा पौधा उसे उपयोग कर लेता है, उसे उच्च जल उपयोग दक्षता कहते हैं। मतलब कि पानी जितना देते हैं उसका ज़्यादा नुकसान हमें नहीं होता, जितना पानी हम पौधों को देते हैं वो पूरा का पूरा पानी पौधा ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं उच्च जल उपयोग दक्षता। तो ये किसकी होती है सबसे अधिक? ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप पौधों को बूंद बूंद करके पानी देते हैं, जिससे कि पौधे को जितना पानी दिया गया है वो पूरा का पूरा पानी पौधा क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है, उसे कहते हैं उच्च जल उपयोग दक्षता। तो इसका सही आंसर होगा ड्रिप सिस्टम। अब ये छोटी पत्ती, मतलब कि लिटिल लीफ की बात की गई है। यह एक बैगन का क्या होता है? रोग होता है,
अब अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सत्य असत्य। भाई सत्य असत्य भी आपको 5 नंबर में पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डोडर कस्कुटा एक परजीवी खरपतवार है। बिल्कुल परजीवी खरपतवार है जो डोडर या फिर कस्कुटा बोलते हैं जिसे, यह एक परजीवी खरपतवार है। क्लाइमेट सब्जी का उदाहरण टमाटर है। बिल्कुल सही बात है, जो क्लाइमेट सब्जी होती है उनका उदाहरण टमाटर है। मैं आपको क्लाइमेट सब्जियों की परिभाषा बता देता हूँ सीधे तौर पर। आप क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सब्जी क्लाइमेट है, कौन सी नॉन क्लाइमेट है। ऐसी सब्जियाँ जिन्हें तोड़ने के बाद में क्या हो जाती है, वो पक जाती है। ठीक है, तोड़ने के बाद भी वो क्या हो जाती है, घर पे रख दो तो पक जाता है। जैसे टमाटर आपने हरा टाइप का तोड़ा, वो कुछ दिनों बाद में क्या हो जाता है, पक जाता है। तो ऐसी सब्जी जो तोड़ने के बाद में पक जाती है उसे हम क्लाइमेट सब्जी बोलेंगे। और ऐसी सब्जियां जो तोड़ने के बाद में पकती नहीं है, ख़राब हो जाती है, जैसे कि आप यदि हम बात करें जामुन को, है ना, जामुन यदि आप कच्ची तोड़ेंगे तो सूख जाएंगी। नींबू की बात करें तो नींबू नींबू भी आप हरा तोड़ लीजिए, वो पकता नहीं है, वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है। तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन क्लाइमेट सब्जियां कहलाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पके टमाटर के लिए भंडारण तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो पके हुए टमाटर होते हैं उनके यदि आप भंडारण करते हैं तो उसके लिए 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। एफिडा की स्थापना कब हुई है? एफिडा की जो स्थापना है वो सन 1988 में हुई है। ये जो बात बताई गई है इन्होंने, तो ये गलत है। जो एफिडा है इसकी स्थापना 1985 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट क्विज से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई फाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। यदि आपको किसी भी फाइल को पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये असत्य था। अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चनों की। अब मैं 3 नंबर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। इस वजह से मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन एमपी बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम में कक्षा 10वीं में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर में, स्थायी विकास क्या है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सिंचाई के स्रोत को उचित उदाहरण सहित लिखिए। आपको ये इकाई नंबर 3 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको जो सिंचाई के हमारे स्रोत है जैसे कि सतही जलीय स्रोत, फिर भूमिगत जलीय स्रोत, जिसमें आपके आ जाएंगे सतही में आपके तालाब, नदी, है ना, झरने, और भूमिगत में आपके आ जाएंगे नलकूप। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। तो आपको सिंचाई के स्रोतों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर क्वेश्चन थर्ड देखिए, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा। अब वो छात्र जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा नहीं पता है, जो कमज़ोर छात्र होते हैं, तो उन्हें दिमाग लगाना होता है नकल करने के लिए। यहाँ पे देखो दी गई है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा। अब ये 2 नंबर खालिस्तान में डायरेक्टली पूछ ली गई है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके भी इस एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को परिभाषित करने के लिए पूछ लिया गया है। मैं अभी पिछले वीडियो में भी बात किया था कि भाई पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिले क्रॉपिंग सिस्टम बताया था। अब इस साल पिछले साल इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पूछ लिया गया है, तो इस बार ज़रूर फसल चक्र या रिले क्रॉपिंग से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है, इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर रोजगार कौशल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 3 नंबर में कि आंतरिक प्रेरणा के बारे में लिखिए। जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन, वो 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है और दूसरी होती है बाहरी प्रेरणा, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 5 नंबर में। ठीक है, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए। भैया आपके पास में कोई डेटा है, उसे आप किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में आपको इस एग्ज़ाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 5 नंबर का, एक उद्यमी की विशेषता लिखिए। कम से कम आपको 5 विशेषता लिखना है किसी एक उद्यमी की। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
सिंचाई को परिभाषित करें और सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करें। भैया आपको सिंचाई की परिभाषा देना है कि सिंचाई किसे कहते हैं, साथ ही साथ सिंचाई के जो पानी की जो भूमिका होती है ना, उसके लिए सूचीबद्ध करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अर्ली ब्लाइट बीमारी के लक्षण बताइए और उसके प्रबंधन तरीकों को बताइए। भैया आपको एक बीमारी लगती है फसलों में, अर्ली ब्लाइट, है ना। अर्ली ब्लाइट के आपको लक्षण बताने हैं। लक्षण बताने के बाद आपको क्या करना है, उस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है या कैसे प्रबंधित करना है, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भंडारण का उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि भाई भंडारण के उद्देश्य लिखिए आपको। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया के प्रकार। अब प्रतिक्रिया, फीडबैक, ये 3 प्रकार की होती है। एक सकारात्मक होती है, दूसरी होती है आपकी नकारात्मक और तीसरी होती है कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग किसी को जो फीडबैक देते, कोई भी संचार हमारे बीच में होता है, तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया होती है, ये चीज़ें आपको प्रतिक्रिया के प्रकार लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होते हैं समाप्त। अब हमारा क्वेश्चन है 16, जो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की परिपक्वता सूचक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको जो सोलेनेसी परिवार की फसलें हैं जैसे कि टमाटर, बैगन, मिर्च, है ना, इन फसलों की जो परिपक्व सूचक की जो व्याख्या करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्री कूलिंग की विधि को समझाइए। प्री कूलिंग की विधि कौन कौन सी है ना, तो आपको प्री कूलिंग की विधि आपको यहाँ पे समझाना है क्वेश्चन नंबर 7 में। दोहरी प्रवेश प्रणाली क्या है, इसके लाभों को सूचीबद्ध करें। आपको बताना है कि जो दोहरी प्रवेश प्रणाली क्या होती है, इसके लाभ को सूचीबद्ध करना है आपको 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये और इस साल भी पूछने की संभावना है। आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, खरपतवार नाशियों के छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली विभिन्न सावधानियों को लिखिए। जो खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड, हमारे ऐसे रसायन जिसका उपयोग हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं और उसका छिड़काव जब हम अपने खेत में करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उनकी व्याख्या आपको इस क्वेश्चन में करना है। अगला क्वेश्चन है आपका एकीकृत कीट प्रबंधन की सांस्कृतिक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें हमारा जो कल्चर मेथड है उसके बारे में आपको लिखना है। सारी खेतों की ही कृषि क्रियाओं के द्वारा हम लोग कीटों को किस तरीके से नियंत्रित करेंगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। जैसे कि जुताई करके, ट्रैप क्रॉप लगा करके हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, जुताई करके नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपका जो सिलेबस है, आप यदि मैं सिलेबस पे भी एक दिन वीडियो बना दूंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए, तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।